नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, सीजेआई एनवी रमणा ने दिलाई पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी भी हुए समारोह में शामिल। सीएम योगी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से की मुलाकात। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। पाटिल ने जताई थी योगी से मिलने की इच्छा। यूपी में 11 अगस्त को होंगे एमएलसी की 2 खाली सीटों पर चुनाव। सोमवार को जारी हुई अधिसूचना। समाजवादी पार्टी नहीं उतरेगी उम्मीदवार। पर्याप्त वोट संख्या नहीं होना मुख्य कारण। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रफ्तार का कहर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी डबल डेकर से टकराई तेज रफ्तार दूसरी डबल डेकर। हादसे में 8 यात्रियों की गई जान तो 3 दर्जन से अधिक घायल। सीएम योगी ने जताया दुख। बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश। बदमाशों ने 2 मजारों को किया खंडित। बदमाशों ने जलाई मजार की चादर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई है। 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ ली है। द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने शपथ दिलाई। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। वे इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। स्वतंत्र भारत के नागरिकों के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने प्रयासों को तेज करना होगा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की यह शक्ति है कि मुझे यहां तक पहुंचाया। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना मेरी निजी उपलब्धि नहीं है, यह देश के सभी गरीबों की उपलब्धि है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। ये दिन भारतीय सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। मैं सभी नागरिकों और सेनाओं को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। लोकसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेंबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मुलाकात की। सीएम योगी ने दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में पाटिल से खास मुलाकात की। वे यहां देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए हुए थे। इसी दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुलाकात के दौरान यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व राष्ट्रपति के पति देव पाटिल भी मौजूद रहे।
यूपी में विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर 11 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। सोमवार को दोनों सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। इधर समाजवादी पार्टी ने इन दोनों खाली सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास सीट जिताने के लिए विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं है। विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 200 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। आपको बता दें कि विधान परिषद में 8 सीटें खाली हैं और इनमें 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। शेष 6 सीटें मनोनीत सदस्यों के लिए है, जिन पर राज्यपाल की ओर से नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने 8 लोगों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार हादसा लोनी कटारा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पॉइंट 25 पर हुआ, जहां हाईवे पर खड़ी डबल डेकर बस को पीछे से आ रही तेज रफ्तार दूसरी डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से कई गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराए। घटना को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है कि हादसे में जनहानि अत्यंत दुखद है और पीड़ितों की मदद के समुचित उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। कासगंज सदर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और देवेंद्र सिंह लोधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने वन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक कासगंज वन विभाग के अधिकारियों ने ट्री गार्ड लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया है। विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कासगंज वन विभाग के डीएफओ हरीश शुक्ला ने अजीत सर्विस सेल नाम की फर्म के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने मोनोपोली के तहत इस फर्म को काम दिया और बिना काम के ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर लिया गया। इस पूरे घोटाले में अलीगढ़ मंडल की कंजर्वेटर भी शामिल है। देवेंद्र सिंह राजपूत ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर सहित जिले के निरीक्षण पर आने वाले मंत्रियों से भी की है। वन विभाग में जो डीएफओ अधिकारी है, इन्होंने बगैर टेंडर के 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के लगभग जो हमारी सरकार का पैसा था, जो आरसी के टी गार्ड के लिए बनने के लिए पैसा आया था, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। फर्जी कागज तैयार करके और अलीगढ़ इनके अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेकर कंजर्वेटर से परमिशन ले ली इन्होंने और सारा रुपया निकाल लिया गया। उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है। जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ और मैंने डीएम साहब को लिखित में शिकायत की, तब वो कागजों में लीपापोती हो गई। जमीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा। बिजनौर में शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से 2 मज़ारों को खंडित कर दिया और उनकी चादर जला दी। घटना को अंजाम देकर दोनों बदमाश फरार हो गए। इधर मज़ारों की चादर जलने से मुस्लिम समाज में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना पाकर बिजनौर एसपी जाब्ता मौके पर पहुंचे। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी अभी तक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जिले भर की खाक छान रही है। शेरपुर पर प्राप्त हुई कि जलाल शाह की मजार हरेलवी रोड पर स्थित है, वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। तत्काल यहाँ से पुलिस बल रवाना हुआ। वहाँ जैसे ही पुलिस बल पहुँचा, वहाँ पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि 2 भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल, इन लोगों ने ये तोड़फोड़ की है।
तब तक एक और सूचना प्राप्त हुई कि भूरे शाह की मजार, एक सूचना करीब 6:15 बजे प्राप्त हुई। घोसीवाला में भी तोड़फोड़ हुई है और चादर जलाई गई है। कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश को स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया। तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि शेरकोट कस्बे के जलाल शाह की मजार पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। यूपी में सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बाबा का बुलडोजर ऐसा गरजा कि भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम ने एनटीपीसी अधिकारियों की देखरेख में और पुलिस के भारी सुरक्षा बंदोबस्त के दौरान 3 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान परसवार राजा के पास बने लगभग 3 बीघा पर बनी बाउंड्री वाल को ध्वस्त कर दिया और पूर्व ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराया गया। से कितना नंबर था ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 बीघा की ज़मीन जो इनके हिसाब से अतिक्रमण की गई थी, जिस पे इनको कार्रवाई करनी थी आज के दिन। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब उपस्थित थे, एसओ साहब उपस्थित थे और बिना किसी जान माल या किसी की क्षति हुए कोई भी स्टे नहीं है। इन दोनों के जो भी हमारे ग्रीवांसेस थे और लोगों के जो प्लाट्स के इश्यूज हैं वो सारे इसी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे होपफुली। कितने लोग सर ऐसे थे जिन पर कार्रवाई? इसमें चिन्हित तो हमारे 2 लोग थे मेनली जिन्होंने, और इनका जो कार्रवाई हुई है पैसे का बहुत पहले से हमारा कंप्लेन आ रहा था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कोर्ट के आदेश पर आबकारी विभाग ने करोड़ों रुपए की अवैध शराब और उपकरण नष्ट किए। पंचायत चुनाव से पहले ये शराब जब्त की गई थी। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में हजारों लीटर शराब नष्ट की गई। वहीं ये पूरी कार्रवाई हाथीगवां थाना क्षेत्र में हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार स्टूडेंट को रौंद दिया। इस हादसे में 2 छात्र और 1 छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। नीमगांव थाना क्षेत्र के मदारपुर के पास हुए हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि तीनों स्टूडेंट कमलापति इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, तभी मदारपुर गांव के पास ये हादसा हुआ। यूपी के कानपुर में घंटाघर के पास एक जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं मलबे में दबे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इधर घटना की सूचना पाकर डीसीपी प्रमोद कुमार ने मौका मुआयना किया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। अब मैं तो आई तुरंत जैसे भी तो आ गई, 1 मिनट में आई जैसे भाई जो काम मेरे को अभी मैं घर आई हूँ, मुझे पता चला कि गिर गया, मैं भाग के आई तुरंत। लेकिन यहाँ देखा फिर मैं तुरंत फोन किया 5 मिनट जेबी से। अब स्थिति देखो, जर्जर मकान तो कानपुर का काफ़ी है, ठीक है। अब वो एक बार तो एक जन नीचे बैठे थे, मैंने उनका पैर तक छुआ, दादा खाली कर, कहे नहीं इसी में मेरे मेरे दादा पैदा हुए तो मैं नहीं जाऊँ। थोड़ा सा इसमें तो अब तेजी करनी पड़ेगी। हर साल एक न एक हादसा हो। हमें प्राप्त हुई थी घंटाघर चौराहे पे एक जो बिल्डिंग है उसका कुछ हिस्सा जो आगे का था वो गिर गया था, खास करके उसका छज्जा था। तो इसमें जो शुरू में जो 2 लोग घायल थे वो ठीक है, उनको हम लोगों ने तत्काल हॉस्पिटल भिजवा दिया था। और जो बगल की बिल्डिंग में भी 2 लोग फंसे हुए थे उनको भी निकलवा दिया था। इसमें बुजुर्ग महिला थी और एक विकलांग व्यक्ति थी। एक जो ऊपर छज्जे पे जो गिरे, जो फंसे हुए थे, जिनके लिए हम लोगों ने, हमारी जो सारी टीम फायर की। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां अहिरोली दान नदी में एक युवक के डूबने से ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए। नदी से पानी भरने के दौरान डूबे युवक का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है।
वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आदित्य कुमार की तलाश शुरू की। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला सिपाही ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। दरअसल महिला अपने परिजनों का फोन नहीं उठा रही थी। ऐसे में परिजनों ने कड़ाधाम कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला कांस्टेबल के कमरे में झांककर देखा तो उसका शव फंदे से लटका मिला, जहां से पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 बैच की महिला सिपाही कड़ाधाम कोतवाली में तैनात थी। वह देवीगंज बाजार में किराए का कमरा लेकर रहती थी। महिला रविवार को ड्यूटी करने नहीं पहुंची थी और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी हम बात नहीं करेंगे, तो इसने फ़ोन काट दिया है। बस इसके बाद ये दोपहर के फिर मिलाया फ़ोन, तो फ़ोन नहीं उठा, बेल जाती रही, फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने आए जब 2:30 बजे करीबन बाहर से, तब हमने फ़ोन किया, तो ये नहीं उठाया। हमने कहा ये कभी कभी ये करती है, नहीं उठाया। इसलिए फिर आज हमने दोपहर के फिर मिलाया, दुकान से आए तो फिर नहीं उठाया। तब हमने भाई साहब को फोन। एक हमारे यहाँ रुचि सचान नाम से एक महिला कांस्टेबल जो 22 दिसंबर 2019 से थाना कड़ाधाम में पोस्टेड थी, उनके पिताजी का थाना प्रभारी के फ़ोन पे फ़ोन आया था कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। और इसी पे यहाँ पे 2 महिला कांस्टेबल्स को भेजा गया। तो यहाँ जो रूम है वो अंदर से बंद मिला, ये प्राइवेट रूम है देवीगंज कस्बे में, यहाँ पे वो रहती थी। और देखा गया वो वेंटिलेशन से, तो जो महिला का ये दिख रहा था कि पंखे से एक फांसी का फंदा लगाया हुआ है और नीचे लटकी हुई है। इसी पे सारी जो हमारे जो थाने की पुलिस है और क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा तत्काल आके यहाँ पे मौका मुआयना किया गया। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां लालगंज में एक पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में लूट मामले में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि गाड़ी से जा रहे दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बड़ौदा में पेट्रोल पंप कर्मियों से हुई लूट मामले का खुलासा करते हुए गाड़ी सहित एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया। मिर्जापुर के कोतवाली क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से पुरानी ऐतिहासिक घड़ी चकनाचूर हो गई। बता दें कि पहले नगरपालिका का सारा कार्य यहीं चलता था। वहीं ऐतिहासिक घड़ी काफी दिनों से खराब चल रही थी। ऐसे में ये पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में नदरई रेलवे अंडरपास पर ट्रेन की चपेट में आने से एक कावड़िया की मौत हो गई। यह कावड़िया मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला था, जिसकी शिनाख्त चरण सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि नदरई रेलवे अंडरपास में नीचे बारिश का पानी भरा होने के कारण यह कावड़िया रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे के बाद डीएम हर्षिता माथुर, एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति और एडीएम श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चरण सिंह पुत्र मेवालाल एक व्यक्ति जो ऊपर करीब 15 फीट ऊपर जो हमारी रेल पटरी है उस पर चढ़ के रेल पटरी पार कर रहे थे। उसी समय पे कासगंज से कानपुर जाने वाली एक माल गोदाम गाड़ी चल रही थी, तो उससे उनका टक्कर हो गया और उसी समय मौके पर उनका मृत्यु हो गया। तुरंत पुलिस। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां भारत नेपाल सीमा के पास बसा खमरिया कोयरा का गांव अब भी पिछड़ा हुआ है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कागजों में गांव का जमकर विकास हुआ, लेकिन ग्रामीण अभी भी बुनियादी सुविधाओं को तरसते हैं। बता दें कि ठेकेदारी पद्धति से बनवाए गए शौचालय टूटे पड़े हैं और हैंडपंप बंद होने
से लोगों को शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोग जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब खबरें सावन महीने के दूसरे सोमवार की। सोम प्रदोष के खास संयोग से ये सोमवार और भगवान शिव के प्रिय सावन माह का आज दूसरा सोमवार है। ऐसे में वाराणसी के बाबा विश्वनाथ शिव शक्ति स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यहाँ कांवड़ियों के पैर धोकर उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। वहीं शिव दर्शन को लेकर कांवड़ियों से जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ अलसुबह से शिव भक्तों की कतार लग गई। वहीं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कांवड़िए भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर सावन के सोमवार पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।